नमस्कार, मैं हुमायूं सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में 31 जुलाई, 29 जुलाई और 8 अगस्त को जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई है, वहीं अगर बात करा जाए तो मनीष सिसोदिया की भी मुश्किलें कम नहीं हुई हैं। 31 जुलाई को के कविता और उनके ही याचिका पर सुनवाई होने वाली है। ऐसे माना ही जा रहा है कि विधानसभा चुनाव से पहले अगर इन दो बड़े नेताओं को किसी तरीके की राहत नहीं मिलती है तो जाहिर तौर पर इसका खामियाजा आम आदमी पार्टी को भुगतना पड़ सकता है। ऐसे में देखा जाए तो अब इंडिया गठबंधन केजरीवाल के सपोर्ट में उतर आई है। जी हाँ, आपको बता दें, इंडिया गठबंधन जंतर मंतर पर 30 जुलाई को उनके लिए प्रदर्शन करते हुए नजर आएगी। उनके सपोर्ट में ये मांग रखते हुए नजर आएगी कि अरविंद केजरीवाल को जल्द से जल्द बाहर निकाला जाए। देखना दिलचस्प होगा कि वाकई में किस तरीके के सिनेरियो बनते हुए नजर आ रहे हैं अरविंद केजरीवाल के पक्ष में। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य का जो मुद्दा निकल कर आ रहा है, लगातार आम आदमी पार्टी ये बात कहते हुए नजर आई है कि अरविंद केजरीवाल को जानबूझकर परेशान किया जा रहा है। एक दिन ऐसा होगा कि अरविंद केजरीवाल की जेल में मौत हो चुकी होगी। इस तरीके के वाकये, इस तरीके की बात जब से निकल कर आए हैं, कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन सपोर्ट में खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। आज देखा गया कि ममता बनर्जी भी सुनीता केजरीवाल से मुलाकात करने पहुंची और उन्होंने ये ढाढ़स बताया कि वो उनके साथ हैं, उनको चिंता करने की किसी भी तरीके की कोई जरूरत नहीं है। कुछ दिन पहले सुनीता केजरीवाल और खड़गे के घर पर वो मुलाकात करने पहुंची संजय सिंह के साथ। तब भी ये माना गया था संसद में वो अरविंद केजरीवाल के लिए आवाज उठाने की अपील की। तो ऐसे में माना ही जा रहा है कि इंडिया गठबंधन के साथ केजरीवाल का रास्ता तो टूट गया है, लेकिन अब फिर से किन शर्तों पर इंडिया गठबंधन केजरीवाल के सपोर्ट में उतरता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि अगर देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज कांग्रेस पार्टी को करते थे जब से इनका गठबंधन नहीं हुआ था। लेकिन इस बार के गठबंधन ने कहीं ना कहीं जिस तरीके से दोनों पार्टियों को क्लोज लेके आए हैं, इस बार कांग्रेस पार्टी ने केजरीवाल के परिवार को पूरा वोट दिया और केजरीवाल के परिवार ने राहुल गांधी के परिवार को वोट दिया। तो आप देखिए कि किस तरीके से गठबंधन होता हुआ नजर आया। लेकिन वही शीला दीक्षित की कुछ पॉलिसीज थी जब अरविंद केजरीवाल भर भर के कहीं ना कहीं उनको क्रिटिसाइज करते हुए नजर आते थे। लेकिन ऐसी दोस्ती और जिस तरीके से इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ केजरीवाल के साथ खड़े होते हुए नजर आ रहा है, माना ही जा रहा है कि इंडिया गठबंधन कहीं ना कहीं इसका पूरा फायदा चुनावी मैदान में उठाने की पूरी कोशिश करेगा और भारतीय जनता पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। अभी देखा जाए तो भले ही इन चीज़ों को बहुत ऐसा लाइटली लिया जा सकता है, लेकिन उत्तर प्रदेश की अगर राजनीति की बात करें तो ऐसा लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी अयोध्या के मुद्दे हैं, यूसीसी के मुद्दे, आर्टिकल 370 है, सीए एनआरसी के कुछ ऐसे मुद्दे हैं, ट्रिपल तलाक के मुद्दे हैं जिस पर भारतीय जनता पार्टी, राशन का मुद्दा है जिस पर भारतीय जनता पार्टी वोट बैंक को अपने पाले में लेते हुए नजर आई। लेकिन ठीक इसका उल्टा हुआ। अखिलेश यादव जीत दर्ज करते हैं कहीं ना कहीं 37 सीटों पर। वहीं भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से 400 पार का नारा लगा रही थी वो 240 पर ही सिमट जाती है। तो इस तरीके के समीकरण अगर दिल्ली में भी बनते हुए नजर आते हैं तो जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली में शिकस्त मिल सकती है। और यही प्लानिंग है कि भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली की सत्ता से कैसे उखाड़ फेंका जाए। अरविंद केजरीवाल की ये प्लानिंग कहीं ना कहीं कामयाब होती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से एकजुटता इंडिया गठबंधन में देखने को मिल रहा है, माना ही जा रहा है कि आने वाले दिनों में कुछ बड़ा खेला होने की संभावना है और अरविंद केजरीवाल फिर से एक बार दिल्ली की सत्ता में कमबैक करते हुए नजर आ सकते हैं। वैसे में मनीष सिसोदिया और केजरीवाल की रिहाई अगर हो जाती है तो कहीं ना कहीं सोने पर सुहागे वाली बात हो जाएगी और अरविंद केजरीवाल अगर जेल से बाहर आ जाएंगे तो जाहिर तौर पर उनका जो बात करने का, जनता से इंटरेक्ट करने का एक तरीका है, वो जनता को लुभाता हुआ नजर आएगा और वोट बैंक लाने में भी मदद करता हुआ भी दिखाई देगा और भारतीय जनता पार्टी फिर से दिल्ली की सत्ता से दूर होती हुई नजर आएगी। देखना दिलचस्प होगा कि क्या वाकई में इस बार अरविंद केजरीवाल को ईडी के मामले में अंतरिम जमानत तो मिल चुकी है, लेकिन क्या सीबीआई के मामले में किसी भी तरीके की राहत मिलेगी या नहीं? आपको क्या कुछ लगता है? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ